अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू यूनिक डेली व्लॉग्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख, परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ गोश्त भिंडी की रेसिपी शेयर करूँगी, इसकी टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊँगी। इसके लिए मैंने ले ली 1 किलो भिंडी को मैंने अच्छी तरह वॉश करके तो खुश्क कर लिया था। ये याद रखें कि आपकी भिंडी जो है वो बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। और इसको मैंने इस तरह कट कर लिया था। ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह छोटे पीसेस करना चाहते हैं या बड़े, लेकिन मैंने दरमियान मीडियम साइज़ के कट किए हैं। और ये बीफ का गोश्त है, हड्डी वाला। ये आधा किलो है और मैंने इसको सिर्फ बॉयल किया है, कोई नमक कोई कुछ भी नहीं डाला, जस्ट सिर्फ इसको अच्छा सा बॉयल कर के रख लिया है। और ये 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, बिल्कुल फ़ाइन बारीक चॉप किया है। अब मैंने आधा कप ऑयल लिया एक पैन में और उसमें मैंने ये प्याज को शामिल कर देना है। और प्याज अब हमने इतना जो है ना इसको फ्राई करना है कि इसका पिंकिश कलर आ जाए। आपने इसको अभी ब्राउन नहीं करना, इसका पिंक कलर जो है वो आने देना है। जब इसका पिंक कलर आ जाए तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पिंक होने में। अब 1 टीस्पून भर के मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 टीस्पून भर के मैंने अदरक का। बहुत सारे लोग जो हैं वो भिंडी में अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन क्योंकि मैंने गोश्त के साथ इसको बनाना है तो इसलिए मैं इसमें लहसुन और अदरक का इस्तेमाल करती हूँ। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब जब मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया तो अब अच्छी तरह मैं इसकी भुनाई करूँगी। इतनी अच्छी भुनाई करूँगी कि इसका जो है ना जो लहसुन और अदरक है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। अब ये मैंने 3 अदद बड़े टमाटर लिए थे और इसका मैंने बॉयल करके तो पेस्ट बना के तो फ्रीज़र में रखा हुआ था। तो अब ये 3 बड़े साइज़ के जो टमाटर मैंने पेस्ट बनाया हुआ था वो इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए हमारा लहसुन और अदरक और प्याज जो था ना वो अच्छी तरह जो था वो फ्राई हो चुका था। और इसका मैंने डार्क ब्राउन कलर नहीं किया, आपने डार्क पिंक शेड में रहने देना है, इससे मसाले का कलर बहुत अच्छा आता है। जब टमाटर और मसाले की हमारी भुनाई अच्छी सी हो गई तो इसमें अब मैंने 2.5 टीस्पून मिक्स मसाले के शामिल किए थे। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक का शामिल किया और अब अच्छी तरह इस मसाले को मैं भून लूँगी। बस आपने यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितना फ़ाइन आपका मसाला जो है ना वो उसकी भुनाई होगी उतना ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। अब मैंने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया कि हमारा मसाला नीचे ना लगे और मैं इसको अच्छा सा भून लूँगी। 2 से 3 मिनट लगा के मैंने अच्छी सी भुनाई की। अब मैंने इसमें जो हमने गोश्त को बॉयल किया था वो इसमें शामिल किया। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने दही के शामिल किए और अच्छी तरह अब इसको मिक्स कर लेना है। अब हमने इसको इतना अच्छा मिक्स करना है, इतना अच्छा फ्राई करना है कि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह गोश्त में रस बस जाए। तो हल्की आंच पे आपने ये बहुत तेज़ आंच पे ये मसाला जो है वो आपने फ्राई नहीं करना। बस सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि जब आपका मसाला अच्छी तरह जो है ना वो भुनेगा तो भिंडी गोश्त बहुत अच्छा और बहुत मज़े का तैयार होगा। ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसको ज़रूर आप ज़हन में रखें कि ये देखें कितनी देर लगा के मैंने इसको गोश्त और मसाले को अच्छा सा जो है ना वो भून लिया था। ये आप मसाला देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त जो हमारा मसाला है वो रेडी हो चुका है। और जो गोश्त था, क्योंकि गोश्त हमारा बिल्कुल डन था तो इसलिए मसाला और गोश्त अच्छी तरह जब फ्राई हो चुका, जब अच्छी तरह भून चुका तो इसमें अब मैं भिंडी शामिल कर दी। अब भिंडी शामिल करके अब आपने इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है। ये ख़ास टिप है हमारी नई बच्चियों के लिए जो जिन्होंने नई नई कुकिंग शुरू की है उनके लिए ये ख़ास टिप है कि देखें, अगर आप कहते हैं ना कि आप वो इसमें जब भिंडी शामिल करते हैं मसाले में तो वो लेस छोड़ देती है। तो जब आप इसको मसाले के साथ और ये ऑयल के साथ अच्छी तरह आप इसकी भुनाई करेंगे ना तो ये कभी भी लेस नहीं छोड़ेगी। तो ये ख़ास एक टिप है। तो ये देखें कि मैंने बिल्कुल भी अभी यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं किया और मसाले और जो ऑयल था हमारा उसी में ही मैंने इसको अच्छा सा फ्राई कर लिया। 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छा सा इसको फ्राई किया जब तक हमारा ऑयल निकल नहीं आया। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा पहले पानी शामिल किया ताकि अच्छी तरह इसको भिंडी और मसाले को मैं मिक्स करूं। मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल किया है।
और अच्छी तरह अब मैं इसको जो है ना मिक्स करके तो ढक्कन दे के 2 से 3 मिनट के लिए पहले मैं इसको हल्की आंच पे रखूँगी। फिर इसका ढक्कन उतार के फिर मैं आपको इसका दिखाऊँगी। ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके थे और ये अच्छा सा इसमें पानी में बॉयल भी आ चुका हुआ था। तो ये देखें हमारी जो भिंडी है ये कितनी ज़बरदस्त तैयार हो रही है। और ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि भिंडी ने बिल्कुल भी लेस नहीं छोड़ी। और ये देखें कि अभी इसमें थोड़ा सा पानी था और मैंने इसीलिए आपको कहा था कि हल्की आंच पे आपने रख के तो इसको दोबारा से ढक्कन खोल के थोड़ा सा मिक्स करना है। जब अच्छी तरह भिंडी और मसाले को आपने मिक्स कर लिया तो दोबारा से आपने इसको ढक्कन दे के तो बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको रख देना है। जब आप हल्की आंच पे रखेंगे कम से कम 5 से 6 मिनट तक आपने हल्की आंच पे रखना है। तो फिर उसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें अभी दोबारा से मैंने इसका ढक्कन हटाया है और जो है ना मिक्स करके अब मैं इसको फिर से दम पे दे दूँगी। ये आपने बिल्कुल छोड़ नहीं देना। आपने हल्का हल्का सा ढक्कन बीच में उठा के तो इसको मिक्स करते रहना ताकि हमारी कोई भी चीज़ जो है मसाला या कोई चीज़ हमारी नीचे ना लगे। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा जो ऑयल है वो ऊपर आता जा रहा है। तो अभी मैंने दोबारा से इसको ढक्कन दे के 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे रख दी है और फिर उसके बाद मैंने नीचे से चूल्हा बंद कर देना है। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारे भिंडी गोश्त तैयार हो चुका है। अब चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप इसकी ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको जैसे ही पानी हो तो आपने चूल्हा बंद कर देना, तो वो हमारी नॉर्मल ग्रेवी होगी। और ये जो मैंने आपको ये वाला गोश्त भिंडी इस ग्रेवी से बनाना सिखाया है ये बहुत मज़ेदार बहुत टेस्टी है। आप इसको नान के साथ खा सकते हैं, आप इसको चपाती के साथ घर की रोटी के साथ खाएं, बहुत बहुत टेस्टी है। नींबू ऊपर से इसमें आप छिड़क के खा सकते हैं तो बहुत टेस्ट आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।